हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वैष्णया। आज मैं आपके साथ अडेनियम की सीडलिंग पे बात करने वाली हूँ कि अडेनियम की सीडलिंग जैसे कि हम लगाते हैं और सिंगल स्टेम चली जाती है सीधी सीधी, जो काफ़ी लंबी हाइट ले लेती है, तो उस पर हमको क्या करना चाहिए कि उसमें काफ़ी सारी ब्रांचेस हों। जैसे कि आपको दिखा दूँ मैं, जैसे इन प्लांट में देखिए इतनी सारी ब्रांचेस हैं। तो ये तो मैंने ग्राफ्ट किया हुआ है, लेकिन इसी तरह के प्लांट पे जब हम मल्टीपल ग्राफ्टिंग फिर बाद में करते हैं तो इस तरह से ढेर सारी ब्रांचेस पे ग्राफ्टिंग कर पाते हैं। तो जैसे ये प्लांट देखिए कितना ज़्यादा बुशी है, तो ये इसी तरह से पिंचिंग करने से एक प्लांट मतलब इतना ज़्यादा घना हो जाता है कि उसमें 8 से 10, 10 से 12, 12 से 15 ब्रांचेस तक हो जाती हैं और भी ज़्यादा हो जाती हैं। तो देखिए इस तरह की सीडलिंग है। तो किस टाइम पे हमको करना चाहिए? तो टाइम मतलब किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन बारिश ना हो रही हो, आप धूप में कर सकते हैं। फुल धूप होगी तो आप कर सकते हैं पिंचिंग, लेकिन बारिश नहीं हो रही, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सीडलिंग आपकी कितनी पुरानी होनी चाहिए? तो कम से कम 2-2.5 महीने की सीडलिंग आपकी होनी चाहिए, मतलब कि 2.5 से 3 महीने तक की, और ज़्यादा भी हो सकती है, मतलब 4 महीने 5 महीने की सीडलिंग को भी आप पिंच कर सकते हैं। तो पिंचिंग कैसे करनी है, ये देखिए मेरी लगभग 2.5 महीने की सीडलिंग है। मैंने इनको 1 महीने में ही रिपोर्ट कर दिया था और 1 महीने से ज़्यादा इनको लगभग रिपोर्ट किए हुए हो गया है। तो ये लगभग 2.5 महीने की सीडलिंग है और इसी को मैं आज पिंच करके आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए 2-3 तो मैंने पिंच कर दी, देखिए काफ़ी लंबी हो गई थी। एक ये लंबी हो गई थी, एक ये और एक ये। इसके देखिए टुकड़े भी मैंने हाथ में भी पकड़े हुए हैं, इतनी ज़्यादा मैंने पिंचे की। देखिए 4-4 पत्तियाँ मैंने इनकी कट कर दी है, काफ़ी लंबी हाइट हो गई थी इनकी। अब हमको ये चीज़ ध्यान रखना है, कम से कम जब आपके प्लांट में 8 पत्तियाँ आ जाती हैं उसके बाद ही आपको करना है। यहाँ पर देखेंगे तो हमारे प्लांट में 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11 पत्तियाँ हैं। इनमें 11 पत्तियाँ हैं लगभग। इनमें तो ज़्यादा हो गई थी, जो ज़्यादा हाइट ले ली थी जिन्होंने, पर इनमें 11 पत्तियाँ हैं, 11, 12, 10 ऐसे हैं। तो 8 पत्तियाँ कम से कम होनी चाहिए, उससे छोटे प्लांट में आपको पिंचिंग नहीं करनी है, नहीं तो वो उतना ज़्यादा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ से मैं जो ज़्यादा हाइट वाली है उसी को पिंच कर रही हूँ। तो ये देखिए आप 2-2 पत्तियाँ करिए। आपका प्लांट अगर छोटा है, मेरी ज़्यादा हाइट है इसलिए मैं 4-4, 5-5 पत्तियाँ देखिए कट कर रही हूँ, क्योंकि मैं इनको इतना हाइट में फिर संभालना मुश्किल हो जाता है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा कट कर रही हूँ। और जो प्लांट छोटे हैं उनकी हम सिर्फ 2-2 पत्तियाँ कट करेंगे। जैसे आपको दिखाती हूँ मैं छोटे प्लांट को भी, इसके तो मैंने ज़्यादा ही कट की। ये देखिए जिससे इतना है, तो ये देखिए सिर्फ ऊपर की टिप को हम पिंच कर देंगे। ये देखिए 2 या 3 पत्तियां हम कट कर देंगे इस तरह से, ये देखिए यहाँ से। और कट करने के बाद आप इसमें चाहे तो फंगिसाइड पाउडर लगा सकते हैं। अगर धूप में आप कर रहे हैं, अच्छी धूप निकल रही है आपके यहाँ, तो फिर आपको फंगिसाइड पाउडर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप उसको वैसे ही छोड़ देंगे तो आपका सर्वाइव अच्छे से कर लेगा, मतलब सूख जाएगी ब्रांच धूप में, तो उसमें फंगिसाइड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर मौसम थोड़ा बादल वाला है या फिर दिक्कत ऐसी है कि बारिश भी हो सकती है, तो उस कंडीशन पे आप थोड़ा सा फंगिसाइड लगा दीजिए, ताकि वहाँ से कोई फंगस वगैरह ना लगे, क्योंकि बारिश का सीज़न है। तो इस तरह से कट करके आप ढेर सारी प्रूनिंग कर सकते हैं अपने प्लांट की। देखिए इसको हम पिंचिंग बोलते हैं, क्योंकि बहुत ही नाजुक छोटे छोटे प्लांट होते हैं, और इसे हम इस तरह से, वैसे सिंगल स्टेम में ग्राफ्टिंग करना ज़्यादा आसान होता है। मैं जितने भी प्लांट तैयार कर रही हूँ ग्राफ्टिंग के पर्पज़ से, लेकिन क्या हो रहा है देखिए ब्रांचेस ज़्यादा लंबी हो जाएंगी ना, तो फिर उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है। ज़्यादा लंबी हो जाती हैं तो इधर उधर झुकने लगती हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इस वजह से जो स्टेम अच्छी ठीक है, ओह सॉरी, देखिए वीड्स के चक्कर में मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है। मैंने प्लांट बाहर निकाले, अच्छी खासी ग्रोथ हो रही थी इसकी, और डिस्टर्ब हो गया प्लांट, बट कोई नहीं, मैं उसको लगा दूंगी अभी थोड़ा सा। और ये देखिए इस तरह से, तो इतनी प्लांट की हमने लगभग 10, 15, 20 प्लांट हमने पिंच कर दिए। और आप भी इस तरह से पिंच करके अपने प्लांट को घना बनाइए। यहाँ से फिर कई सारी ब्रांचेस निकल करके आपको प्लांट धीरे धीरे घना हो जाएगा। मैं चलिए आपको दिखा देती हूँ पिंचिंग करने के बाद का रिजल्ट। तो कुछ प्लांट तो इतने हेल्दी होते हैं कि पिंचिंग बिना किए हुए ही इतने ज़्यादा बूसी हो जाते हैं। ये देखिए कितना घना प्लांट है, कितने सारे ब्रांच अपने आप ही निकली हैं, उसको मैंने पिंच नहीं किया है। इस प्लांट को मैंने पिंच किया था, ये देखिए यहाँ से पिंच किया था, और साइड से देखिए इसकी ब्रांचेस, ये देखिए, तो इस तरह से निकल करके आ जाती हैं। और इसमें भी देखिए पिंचिंग की थी, इसमें 3 ब्रांच ही निकली है, मतलब 3 या 4 ब्रांच तो हो ही जाती है, बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा ना हो, इतनी इसमें तो बहुत सारी निकली हुई हैं। शायद ही कुछ अपने से भी पहले से भी निकली रही हूँ। और ये देखिए इस तरह से पिंचिंग करने से कई सारी ब्रांचेस निकल आती हैं। तो ऊपर का भाग जब हम पिंच कर देते हैं तो नीचे से ब्रांच हो ही जाती है अच्छे से।
अभी आपको प्रूनिंग का रिजल्ट दिखा देती हूँ। चलिए, अभी जो प्लांट मैंने प्रून किए थे कुछ टाइम पहले, ग्राफ्टिंग के लिए ही प्रून किए थे उनको, तो बहुत सारे प्लांट में तो मैंने ग्राफ्टिंग भी कर ली है। इनमें देखिए 3-3 ब्रांच, 4-4, 5-5 ब्रांच इस तरह से निकल रही हैं। देखिए इसमें कितनी सारी निकली हैं। जिनको मैं ग्राफ्ट कर चुकी हूँ उनमें इतनी ढेर सारी ब्रांचेस निकली थी कि मतलब मन नहीं कर रहा था कट करने का। ये देखिए इस तरह से। तो अभी लगभग 15 दिन पहले ही मैंने इनको प्रून किया था और प्रूनिंग का रिजल्ट देखिए कितने अच्छे निकल कर के आया है। तो अगर आपकी जो भी ब्रांचेस सिंगल हैं, चाहे वो हाइब्रिड हो मतलब कि ग्राफ्टेड हो या फिर देसी हो, अगर आप उसको घना बनाना चाहते हैं तो आप इसकी प्रूनिंग ज़रूर किया करिए। तो फरवरी बेस्ट टाइम होता है और अभी भी आप कर सकते हैं। बस थोड़ा सा बारिश से बचा के रखिएगा, लगभग 5-6 दिन की ब्रांच सड़ने न पाए, ये चीज़ ध्यान रखिए। 5-6 दिन के बाद आपको उसको फुल्ली बारिश, मेरे तो 2 दिन प्रूनिंग के बाद सिर्फ 2 दिन रह गया था। 2 दिन के बाद खूब जम के 4 दिन लगातार बारिश हुई, फिर भी ये देखिए कोई नुकसान नहीं हुआ और बहुत अच्छे से इनमें नई नई कोपलें निकल के आ गई हैं। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। ये देखिए इधर मेरे कटिंग से लगे हुए प्लांट हैं जिनको मैंने रिपोर्ट किया था। और देखिए फुल सनलाइट में मेरी सीडलिंग की हालत कैसी हो गई है, पूरी ख़राब हो गई सीडलिंग मेरी। अभी अगर नहीं हटाती हूँ, मेरी 2-3 सीडलिंग यहाँ से मर चुकी है और अगर आज मैंने नहीं हटाया तो लगभग सारे ही ख़त्म हो जाएंगे। तो इनको मुझे छाया में कहीं पर शिफ्ट करना पड़ेगा।